हाय गाइस, वेलकम टू BI मनी। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट थोड़ा प्रेशर फील कर रही है। बिटकॉइन तो खैर क्या प्रेशर फील करेगा, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। 1,10,000 को ये टेस्ट कर रहा है, बार बार उसको तोड़ नहीं पा रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं। बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है और ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स, अगर हम देखते हैं कुछ कॉइन्स को छोड़ दें, तो वो अपने बॉटम के आसपास ही हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, तो वो ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं। लेकिन कल नया हफ्ता शुरू होते ही डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने हमें थोड़ा सा फिर प्रेशर के अंदर ला दिया है। नए टैरिफ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ये भी निकल के आया था परसों, तभी हमने $1,10,000 के आसपास या एक पंप देखा था बिटकॉइन के अंदर, कि यहाँ पर उन्होंने जो टैरिफ के लिए 9 तारीख को बोलना था, 1 अगस्त तक उसको एक्सटेंड कर दिया था। लेकिन कल उन्होंने टैरिफ के बारे में बात करी है और कई और कंट्रीज़ पे उन्होंने टैरिफ लगाने की बात करी है, और उसकी वजह से जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट है वो यहाँ प्रेशर के अंदर है। और यूएसए की मार्केट के अंदर S&P 500 देखते हो, नैस्डैक देखते हो, ये दोनों अच्छा खासा गिर गए थे। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ पर यूएसए की मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, जो कि एक अच्छा सिग्नल अगर पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट के लिए देखते हैं वो निकल के आता है। तो यहाँ पर ओवरऑल चल क्या रहा है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्रिप्टो करेंसी मार्केट का क्या लगता है, बिटकॉइन की कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, ये सब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। और कुछ कॉइन्स के बारे में भी बात करेंगे जो डिप के अंदर है, और ख़ासकर इथेरियम पे आपको नज़र बना के रखनी है, क्योंकि इथेरियम के अंदर कुछ होता देखने को मिल सकता है। और वो क्या होता देखने को मिल सकता है वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। ये हमारा चैनल है BI मनी के नाम से, और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट हो चार्ट्स के माध्यम से, टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से आपको समझाने सिखाने की। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। दोस्तों, ओवरऑल हमें पता है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट प्रेशर के अंदर है। बिटकॉइन पे एक अलग लेवल का प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर अब उससे एक्सपेक्टेशन है कि भैया अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ और आगे बढ़। क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन के ETF को देखते हैं तो लगातार उसके अंदर हमें बाइंग देखने को मिल रही है। और आपको पता ही है, नया हफ्ता शुरू होते ही कल भी अगर देखते हैं तो बिटकॉइन स्पॉट ETF के अंदर ब्लैक रॉक ने 1,500 बिटकॉइन और फिडेलिटी ने ऑलमोस्ट 600 बिटकॉइन यहाँ खरीदे, और 2,000 बिटकॉइन के आसपास का इन्फ्लो यहाँ देखने को मिला। अगर एक बुरा दिन छोड़ दें, जो कि जुलाई का पहला दिन ही था, उसके अलावा इन्फ्लो लगातार यहाँ पॉजिटिव के अंदर ही हमें देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं बताता है कि 1,08,000, 1,07,000, 1,09,000 पे भी यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं। लेकिन कल एक अजीब चीज़ हुई। अजीब क्या है मैं आपको बता दूं। माइकल सेलर से हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती है, और जब भी वो ब्लू डॉट वाले, वो ऑरेंज डॉट वाला चार्ट शेयर करते हैं, उसके बाद मंडे को अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन कल पहली बार हुआ है 3 महीने बाद में उन्होंने कोई बाइंग की यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं करी। लेकिन इससे कोई मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है वो लाखों बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग डिसपॉइंट हुए इस चीज़ को लेके। लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स, स्पेनिश बैंक की बात करता हूँ, BBVA, उन्होंने लॉन्च कर दी है ट्रेडिंग बिटकॉइन और इथेरियम की, और यहाँ पे कस्टडी उसकी सर्विस, यानी कि होल्ड भी कर सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है, इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, तो इसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है। ये है मेटा प्लैनेट, इसको हम एशियन माइक्रो स्ट्रेटजी बोलते हैं। उन्होंने कल अनाउंसमेंट करी कि 2,205 बिटकॉइन उन्होंने और खरीदे, और ऑलमोस्ट 15,555 बिटकॉइन वो होल्ड कर चुके हैं। UAE की अथॉरिटी गोल्डन वीज़ा की बात कर रही है। यहाँ पर एलॉन मस्क भैया बात कर रहे हैं कि जो उन्होंने पार्टी बनाई है, हम सबको पता है कि बिग ब्यूटीफुल बिल जब अनाउंस किया था, उसके बाद एलॉन मस्क ने बोला था कि भैया हम यहाँ पर जैसे अगर वो पास होगा, उसके बाद एक नई पार्टी बनाएंगे जिसका नाम उन्होंने रखा अमेरिका पार्टी। और अमेरिका पार्टी के लिए रैंडमली किसी ने क्वेश्चन पूछा
कि भैया क्या आप बिटकॉइन को सपोर्ट करोगे? उन्होंने बोला कि फिएट इज़ होपलेस, यानी कि फिएट यूएस डॉलर समझ लो, वो होपलेस है। तो यस, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी बिटकॉइन को सपोर्ट करना चाहती है। क्या है, डोनाल्ड ट्रंप हो, इलॉन मस्क हो, बिटकॉइन को लेके तो कहीं पे भी उनकी नज़रिए में नेगेटिविटी नहीं दिखती है। तो ओवरऑल देखते हैं, इंस्टीट्यूशंस की रिफ्लेक्शन देखते हैं, पॉलिटिकली जो चल रहा है, एक्यूमुलेशन देखते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो ओवरऑल ऐसा लगता है बिटकॉइन को लेके तो कोई डाउट नहीं है कि आने वाले टाइम के अंदर ये अच्छा करता देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर जो समझने की बात है कि बिटकॉइन क्यों एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और अब बिटकॉइन का यहाँ लगता है, तो क्या लगता है, क्या बिटकॉइन आगे कुछ करेगा कि नहीं करेगा, एक बड़ी टेंशन वाली बात है। और इसने अच्छी खासी हमें यहाँ टेंशन दी हुई है, क्योंकि अगर आप देखते हो कि एक जो रेजिस्टेंस की ओवरऑल बात करते हैं तो ये निकल के आ रहा है, और ये किसी से छुपा नहीं है कि 1,10,000 से 1,12,000 डॉलर का जो जोन है बार बार यहाँ हिट करता है। इसने मई में भी ट्राई किया कई बार, इसने आपका जून में भी ट्राई किया, और अब जुलाई में भी ट्राई कर रहा है इसको हिट करने की। हम चाहते हैं कि ये भैया अगले टारगेट पे जाए, जो कि $1,20,000, 1,20,000 से $1,20,000 के आसपास होना चाहिए। तो ये जो जोन है, ये जो आपको ब्राउन लाइन दिख रही है थोड़ी हल्की सी या स्ट्राइप दिख रही है, उसको पार करना ज़रूरी है। और उसको पार करना हमें लगता है, जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, एक्यूमुलेशन हो रही है, तो देर सवेर में ये भी आपको होता देखने को मिलेगा। अगर ये नहीं होता है तो भैया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इसको जो निकल के आती है वो 50 डे मूविंग है और 21 डे मूविंग है, जो कि लगभग $1,06,000 के आसपास फिलहाल इसको सपोर्ट मिलती है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी, और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट $1,02,000 से $1,00,000 है, और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 96 से $95,000 है। तो अगर गिरेगा तो इन लेवल्स पे देख सकते हो, और यहाँ से बढ़ेगा तो आपको पता है ये रेजिस्टेंस के बाद अगला टारगेट इसका ये होना चाहिए। एक टेंशन वाली बात और निकल के आई थी 2-3 दिन पहले या वीकेंड पे, इसकी वजह से भी मार्केट थोड़ा प्रेशर के अंदर थी, और वो मुझे लगा वो भी आपके साथ शेयर कर दूं कि 8 डोरमेट अकाउंट, मतलब वो अकाउंट जो कि इनएक्टिव थे कई सालों से, लगभग 14 सालों से, सतोशी एरा के वॉलेट के अंदर 80,000 बिटकॉइन एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर मूवमेंट डिटेक्ट हुई, उसकी वजह से वीकेंड पे इसका प्रेशर देखने को मिला। हालांकि सेलिंग का कोई अभी इंडिकेशन नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर लोगों ने एंटिसिपेट करना शुरू कर दिया कि भैया इनकी वजह से मार्केट क्रैश कर सकती है, और इसी की वजह से मैनिपुलेटर्स इन चीज़ों का फ़ायदा उठाता है। अब यहाँ पर जब ये सेल करेंगे तब करेंगे, हमने हज़ारों बिटकॉइन, क्या है जर्मनी की गवर्नमेंट हो या कोई और बड़े इंस्टीट्यूशंस है, उनके सेल होने के बाद में भी ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने लगातार बाइंग की है। तो हमें उम्मीद है ये भी हो सकता है टेम्प्रेरी एक प्रेशर डाले अगर सेलिंग पे आए, लेकिन अभी सेलिंग का कोई नामो निशान नहीं है। अगर आए तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंजेस पे सप्लाई है नहीं। ऑलमोस्ट एक टाइम पे मिलियंस ऑफ जो है बिटकॉइन होते थे बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पे, अब 5-5.5 लाख बिटकॉइन उनके पास रह गए हैं। तो सप्लाई एक्चुअल में मार्केट में है नहीं, तो यहाँ पर देर सवेर में मार्केट रिकवर कर जाएगी। और अगर हम बात करते हैं रॉबर्ट कायोसाकी की, वो तो उम्मीद करते हैं कि भैया क्रैश ही हो जाए मार्केट ताकि मैं और यहाँ पर बिटकॉइन खरीद सकूं। तो हर एक के अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी बना रहा है, कोई उम्मीद कर रहा है कि भैया मार्केट क्रैश कर जाए मैं और खरीद सकूं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, और इन सारी चीज़ों के अंदर अल्टीमेटली एक बात तो समझ में आती है कि बिटकॉइन कहीं ना कहीं अभी बहुत कुछ 2025 में करता देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है, हम उम्मीद कर रहे हैं 2025 में कम से कम हमें ये 1,50,000 1,60,000 का टारगेट जो हम लेके चल रहे हैं वहाँ तक जाना चाहिए। बाकी आने वाला टाइम बता ही देगा, और जिस हिसाब से हालात बन रहे हैं ग्लोबली, अगर और टेंशन होगी तो अल्टीमेटली बिटकॉइन को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अब यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस भी टेंशन दे रही है। अब बिटकॉइन की डोमिनेंस टेंशन क्यों दे रही है? क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस कुछ खास हमें यहाँ गिरती नहीं देखने को मिल रही है, और उसका ना गिरना हमारे लिए ज़्यादा टेंशन की बात है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग लेके बैठे हुए हैं ऑल्ट कॉइन्स, और ऑल्ट कॉइन्स कुछ खास अच्छा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम फोकस कर रहे हैं अब इथेरियम पे। और इथेरियम पे क्यों कर रहा हूँ उसके लिए सबसे पहले न्यूज़ दे दूँ। अभी रिसेंटली एक और अपडेट निकल के आई है, बिट
डिजिटल जो है 100 जो उन्होंने बेचे हैं और अपना 200 मिलियन के बिटकॉइन, और यहाँ पर उन्होंने कन्वर्ट कर लिया उसको 200 मिलियन के इथेरियम के अंदर, और अब वो है 250 मिलियन इथेरियम होल्ड करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है और यहाँ पर बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल लग रहा है, $1,10,000 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो इथेरियम पे खासकर नज़र बना के रखिएगा, और जिस हिसाब से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इंस्टीट्यूशंस कन्वर्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, वो बाइंग कर रहे हैं। ब्लैक रॉक भी लगातार इथेरियम को बाय कर रहा है, ये मत भूलिएगा। अगर इथेरियम के ETF को देखते हैं तो यहाँ पे लगातार इसकी भी बाइंग हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है ऑब्ज़र्व करनी है कि ये सब चीज़ें भी मार्केट के अंदर हो रही हैं, और ब्लैक रॉक लगातार इथेरियम भी खरीदे जा रहा है। अब अगर आप देख सकते हो तो ये सारा डाटा ऑनलाइन अवेलेबल भी है, खुद भी रिसर्च कीजिए, तो इथेरियम पे फोकस कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये चीज़ें आपको देखनी है। पहले ये लगातार 200 डे मूविंग एवरेज के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, और 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आता है, वहाँ टेस्ट करता है और बाउंस बैक कर जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये 200 डे मूविंग है, जो कि लगभग $2480 के आसपास आती है। जब तक इन दोनों लेवल के ऊपर है, या आप कह लीजिए 2450 से $2550 के ऊपर है, तो नथिंग टू वरी। अगर यहाँ से पंप किया तो ये 2750 से लेके फिर इसका अगला टारगेट $2900 के आसपास होना चाहिए। तो उम्मीद कीजिए इथेरियम अच्छा करे, ताकि जो दूसरे ऑल्ट कॉइन्स हैं वो भी हमें मार्केट के अंदर अच्छा करते दिखें, क्योंकि इथेरियम एक मोमेंटम बनाता है, और हमने देखा है जब भी इथेरियम अच्छा परफॉर्म करता है तो दूसरे कॉइन्स भी हमें अच्छा यहाँ करते देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। कुछ कॉइन्स की भी मैं बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चीज़ें समझ में आ रही है ना, हम कोशिश कर रहे हैं ना आपको चार्ट्स के माध्यम से और डिफरेंट तरीके से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप रेगुलरली देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सोलाना 100 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, और $145 के आसपास इसको सपोर्ट है। 21 वीक मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही है। तो अगर यहाँ पे होता है तो $155 इसका इमीडिएट टारगेट है, या एक रेजिस्टेंस कह सकते हो 50 डे मूविंग एवरेज। और लेकिन अल्टीमेटली हमें लगता है $160-65 को ये टेस्ट करता देखने को मिल सकता है। ये पूरा पोटेंशियल रखता है ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का आने वाले दिनों के अंदर, या 2025 के अंदर। XRP को लेके भी डेवलपमेंट हो रही हैं, XRP पे भी आपको फोकस करना चाहिए, और उसके लिए यहाँ पे अगर $2.2 के नीचे या $2 के आसपास मिलता है तो XRP के अंदर भी हमें एक अपॉर्चुनिटी लगती है। बार बार ये जो है 2.3435 इसके लिए एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज आती है। अगर इसको पार करता है तो ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का। बाकी ADA की बात करते हैं, $0.6 के नीचे एक अपॉर्चुनिटी लगती है। सुई $3 के नीचे एक अपॉर्चुनिटी लगती है। गाला $0.014 से नीचे एक अपॉर्चुनिटी लगती है। पैपी अगर 8000 0.000008 के आसपास आ जाए तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा सकता है। नियर $2 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी लगती है। तो एप्टॉस $4.3 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी लगती है। इसकी अनलॉकिंग है 50 मिलियन जो है डॉलर वर्थ के टोकन की, तो इसकी वजह से एक प्रेशर है। तो ये सारे कॉइन्स में एक अपॉर्चुनिटी है। बाकी दोस्तों हम फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट निकल के आ रही है, जो भी चार्ट्स कहते हैं, वो हम आपको समझाने सिखाने की कोशिश करते हैं। और वो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।